हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज बता रहा हूँ रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट डाला था, वो आप जाके वीडियो देख लेना। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट है जो रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? इमेज। तो हम लोग जानते हैं इमेज जो होता है वो दो टाइप होता है, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। रियल इमेज जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म होता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है, इमेजनरी होता है, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड virtual image, then you will be give the differences and why it is caused. So all the things I will cover in this topic. So start करते हैं। सबसे पहले तो रियल इमेज फॉर्म कैसे होता है। मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम ले रखा है स्फेरिकल मिरर का, वो आप देख ले। उसका तो मैं स्फेरिकल मिरर में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। अभी आप तत्काल के लिए देख ले। तो आपका ऑब्जेक्ट देख लीजिए, स्क्रीन के फ्रंट में ये फॉर्म हो रहा है। मतलब स्क्रीन के फ्रंट में अगर जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे रियल इमेज, और जो स्क्रीन के पीछे बिहाइंड मिरर के पीछे फॉर्म होगा उसको लेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है, ये आप ध्यान में रख ले। उसके बाद बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर होता क्या है? तो प्लेन मिरर बेसिकली वो मिरर होता है जिसमें आप अपना शक्ल देखते हैं। जैसे हम एक छोटे से मिरर में अपना शक्ल देखते हैं, उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है, ना कोई चेंज होता है। और ये भी बात याद रख ले, उसका नेचर हमेशा वर्चुअल और रिएक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज ऑफ द इमेज, दोनों सेम होंगे। अगर कोई एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। और इसका इमेज जो है वर्चुअल और रिएक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। इमेज वर्चुअल और रिएक्ट है, और नेचर वर्चुअल एंड सेम साइज है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो ले रखा है, क्योंकि मैंने कल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। नंबर ऑफ इमेज के बारे में बताया था, और उसको कैसे जब इवन और ऑड होता है तो कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब नंबर ऑफ इमेज ऑड आएगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इवन आएगा तो उसमें से -1 कर देंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? n = 360/θ। अगर इवन आया तो -1 करेंगे, और इवन नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अगर कोई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और किसी मिरर पे ये स्ट्राइक कर रहा है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मगर मैंने इसको टिपिकल लैंग्वेज में नहीं लिखा, ये सिंपली डाल दिया। तो आप हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आपका जो यहाँ पर जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा? कौन सा डिग्री हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों का एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दो पैरेलल मिरर के बीच में है और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे इसका और कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको इससे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो पैरेलल इमेज मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जब कोई दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो थीटा की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 0। तो हम जानते हैं n = 360/θ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा? 360/0 = इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी होगा, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रख ले, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सैलून वाला बता दिया, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी इमेज फॉर्म इन सैलून। सेम कॉन्सेप्ट है, सैलून में भी आपका जो नंबर ऑफ इमेज होगा इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे सैलून आपसे कोई कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड इन ए सैलून, देन यू विल बी से दैट 0 इज द राइट आंसर। 0 नंबर ऑफ थीटा की वैल्यू 0 होगी और नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इन्फिनिटी, याद रख ले। देन व्हेन टू मिरर आर कोइंसाइड वन मिरर इन स्ट्रेट लाइन, देन नंबर ऑफ इमेज। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब कोई दो मिरर को किसी स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया जाता है तो उसके नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, दो मिरर है, एक मिरर ए बी है और एक बी सी है।
ए बी और बी सी को मैंने दोनों को कोइंसाइड कर दिया, स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया, देन कैसे इसका नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेंगे। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन में मिरर को जब बनाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आता है थीटा की वैल्यू 180 आएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन ए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इट फॉर्म्स 180 डिग्री। ये आप याद रख ले, तो 180 डिग्री, तो ये कट गया, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज कितने आ जाएगी, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 2। तो ये आप ध्यान में रख ले, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करके टिक मार देंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, ये जो डायग्राम दिया हुआ रखा है उसको आप देख के बताना कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इसमें। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा, और 360 की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 120 है, 120 तो 3, तो 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट मैं लाऊंगा, आपके सारे एग्जाम, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जेई सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर से विजिट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।